दलित मुस्लिम गठजोड़ का फॉर्मूला लेकर संभल पहुंचे बसपा नेता इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों ने सपा को वोट दिया मगर सपा के मूल वोटर ने वोट नहीं दिया। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के लिए अब सिर्फ दलित मुस्लिम गठजोड़ ही विकल्प है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में बीएसपी के 30 सीट जीतने पर मायावती प्रधानमंत्री होंगी। गुरुवार को देर सायं संभल में विधानसभा सम्मेलन में पहुंचे इमरान मसूद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हंडिया चेक गई है, उनके मदरसे चेक हुए और यही नहीं, मुसलमानों को धमकाया भी गया। कहा कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया लेकिन यादवों ने वोट नहीं दिया। इमरान मसूद ने कहा कि सपा अगर आजम खां की पैरवी करती तो शायद आज आजम खां की ये हालत न होती। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा नेता ने कहा कि 2024 में अगर यूपी में बीएसपी 30 सीटें जीत जाती है तो मायावती पीएम होंगी। जबकि उन्होंने दावा किया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी की सरकार होगी। इमरान मसूद ने मंच से भी सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। मुझे बहन जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसी के तहत हम पूरे जनपदों में जाकर के एक कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को वोट देकर के बहुत लोगों ने देखा और वो विफल हुआ प्रयोग। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के नेतृत्व में अगर ख़ास तौर से मुसलमान और दलित का जो समीकरण है उस समीकरण को बनाने में हम कामयाब होते हैं तो एक मजबूत विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग खड़े होंगे। जिस तरह समाजवादी पार्टी छोड़ के आप बसपा में शामिल हो गए हैं, क्या वजह थी समाजवादी पार्टी? यही वजह थी। समाजवादी पार्टी में हमने पूरा वोट डाला, लेकिन जहां हमने वोट डाला वहीं चुनाव जीते हैं। जहां उनका वोट था वहां सब जगह चुनाव हार गए। तो ये आप अपना वोट तो रोक नहीं पा रहे हो, अब दूसरे को क्यों? आप पिटते तो हम हैं, सबसे ज़्यादा पिटाई तो हमारी होती है, सबसे ज़्यादा हंडिये घर के अंदर खाने की हमारी चेक होती हैं, हमारे मदारिस को चेक किया जाता है, हमारे नमाज के ऊपर डंडे बरसाए गए। सबसे ज़्यादा पिटाई तो हमारी हुई है, सबसे ज़्यादा दुखी तो हम हैं। आप कहाँ दुखी हो? 2022 के 2000 निकाय चुनाव में आ रहे हैं, बसपा का क्या उसमें रहेगी? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। मेरा काम अभी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से नए समीकरण को तैयार करके मजबूत खड़ा करना है। मैं उसी काम पे लगा हूँ। कौन होगा निकाय चुनाव में बसपा? मैंने आपको बताया ना, पार्टी का निर्णय, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अभी जिस तरह से लगातार मदरसों पर कार्रवाई हुई, दारुल उलूम जो सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है वो भी अवैध घोषित हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब ये किसको वैध मान रहे हैं, किसको अवैध कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। हमने पहले भी कहा और आगे भी कह रहे हैं। आपने मदरसों को कहा कि 7600 मदरसे जो हैं वो हैं, उसके ऊपर बहन जी ने ट्वीट किया और बहन जी ने बहुत सटीक जगह पर चोट की कि आप उनको अनुदान सूची में शामिल करेंगे। तो सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया, उसी दिन से बंद हो गया मदरसा नामा। तो जो मजबूत बोलने का काम बहन जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सर, मैनपुरी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है उपचुनाव का डिम्पल यादव को, कहां तक की उम्मीद है कि क्या कुछ सफलता मिल पाएगी? मैं समाजवादी में नहीं हूँ साहब, मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा तब मैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया दूंगा। बसपा से किसकी उम्मीद है? जिसे बहन जी चाहेंगी। बसपा में कुछ नहीं होता, बहन जी की जो बहन जी चाहेंगी वही होगा। क्या आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में जो है मुस्लिमों के ऊपर वास्तव में जो है जुल्म हो रहा है? मानते हैं? अरे भैया, सह रहे हैं आप मानने की बात कर रहे हो, आप मानने की बात कर रहे हो। क्योंकि डॉक्टर शफीक रहमान बर्क भी जो कह चुके हैं कि यूपी में जो है लगातार मुस्लिम जो है कि ना खौफजदा होकर के जो है जी रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल जो है अब स्पष्ट है? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं है तो सवाल डॉक्टर साहब से पूछिए, मैं डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब नहीं दे आपने सकता। कहा कि बोले मुस्लिमों को लेकर के जो है लगातार जो है बहुत ज़्यादा जो है जुल्म जो हम सह रहे हैं। अभी मैंने इससे पहले यही कहा ना। तो क्या उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? उनके बयान से क्यों इत्तेफाक रखूंगा भैया? मैं अपना बात बोल रहा हूँ। क्या नहीं हो रहा जुल्म? क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या मदरसों के नाम पर धमकाया नहीं गया? मुकदमों को देख लीजिए कि मुकदमे किस तरह से ज़्यादा लिखे गए हैं। आजम खान साहब पर कार्रवाई हुई है, क्या तो ये पार्टी उनकी जिम्मेदार है आजम साहब की कार्रवाई के लिए। अगर उनकी पार्टी आजम साहब के मामले को सही तरीके से और गंभीरता के साथ लेती तो ये सब ना होता। अभी आपने कहा कि लगातार मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, लगातार दलितों पर भी लगातार उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। मैंने अभी तो आपने सुना, मैंने कहा कि 2 पीड़ित वर्ग, 2 मजलूम वर्ग अगर एक जगह आ जाएंगे
तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार दलितों पर उत्पीड़न की बात की जाए या मुसलमानों पर उत्पीड़न की बात की जाए, बहन जी सिर्फ ट्वीट के अलावा कोई और कुछ नहीं करती। बसपा में ऐसी क्या वजह है? तो लोकतंत्र में एक मिनट रुकिए। लोकतंत्र में लाठी डंडा लेके कौन उतरेगा सड़क पे, ये बता दीजिए मुझे। लाठी डंडा तो नहीं चलता ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आप बोल ही सकते हो। बहन जी के बोलने को आप इतना कमजोर कैसे समझ रहे हो? मतलब दूसरे नेता ट्वीट करें तो ट्वीट, प्रधानमंत्री ट्वीट करें तो ट्वीट। प्रधानमंत्री कौन सा काम के अंदर जो वादे पूरे करें उन्होंने सड़क पर आकर के पूरा किया? प्रधानमंत्री ट्वीट करे तो ट्वीट, बहन जी ट्वीट करें तो साहब वो कुछ नहीं कर रही है। क्या बात हो गई साहब? नेता का काम तो यही है ना। प्रधानमंत्री जी बैठे हो ट्वीट कर दें, मुख्यमंत्री जी बैठे हो ट्वीट कर दें। तो आप उनके विचार उसी के माध्यम से जान रहे हैं ना। संचार युग यही तो है, यही तो संचार युग है। कौन सा नेता, विपक्ष का भी आप किसी को बता दीजिए कौन सा ऐसा नेता है जो सड़क पर उतर कर के बात कर रहे हो? राहुल जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, राहुल जी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उसके अलावा क्या मकसद है? भारत जोड़ो यात्रा लगातार हाँ तो कर रहे हैं ना, अपने संगठन के लिए कर रहे हैं। उनके बाद संगठन ही खत्म हो गया। हमारी पार्टी के बाद तो संगठन मजबूत है। संगठन को वोट के अंदर तब्दील करने के लिए कोशिश में लगेंगे। संगठन मजबूत है। यूपी में विधानसभा चुनाव में एक ही सीट आपकी आई है। दिल्ली चुनाव के अंदर, दिल्ली चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी नहीं थी। रातों रात एक आदमी ने 67 सीट जीत ली। ये भी कोई बात है? ये लोकतंत्र है भैया। कुछ नहीं पता चलता है कौन कहाँ से निकल आएगा। अभी जिस आप सरकार को आप एक पार्टी कह रहे हैं, 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार होगी उसी पार्टी की। 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी आपकी? 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है? देखिए 2024 में मेरी कोशिश है कि हम 30 से ज़्यादा सीटें जीत कर चले जाएं। और अगर हम लोग 30 से ज़्यादा सीटें जीत कर चले गए तो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, आप चले जाएं। और अगर हम लोग 30 से ज़्यादा सीटें जीत कर चले गए तो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री देश की बहन कुमारी मायावती जी होंगे, हमारी नेता होंगी। अगर हम 30, भाई एक मिनट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर हम लोग 30 सीटें यहाँ से जिता कर ले गए। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।